हूँ कोलकाता की नामी दामी मस्जिद है और इन मस्जिद के खतीब हैं और हिंदुस्तान के जाने माने मुकर्रिर हैं, जाने माने आलिम दीन हैं जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफीक कासिमी साहब। उनसे कुछ सवाल करेंगे रमज़ान के बारे में। और बंगाल चुनाव है, ये महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए चुनाव के बारे में भी कुछ सवाल पूछेंगे। तो चलिए आपको मुलाकात करवाता हूँ मौलाना अब्दुल शफीक साहब से, जो बंगाल के और कोलकाता के बहुत जाने माने हैं और यहाँ बड़े पहचान हैं। तो मौलाना साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है। अल्लाह आपको भी अच्छा आपको। अभी रमज़ान का महीना है तो मुसलमान किस तरह रोज़ा का जो पालन करें और ज़कात और ये सब कैसे क्या करें? देखिए, रमज़ान में रोज़ा का जो मामला है या ज़कात का मामला है, ये तो जो शुरू से है जैसा वैसा ही है, इसमें कोई नई तब्दीली तो होती नहीं है। और अलबत्ता ये है कि इस वक्त जो कोरोना की महामारी चल रही है, इसमें पहले वाली जो भीड़ भाड़ होती थी वो नहीं है। अक्सर लोग अपने अपने घरों में रह कर के इबादत रियाज़त कर रहे हैं। बहुत कम लोग मस्जिद में आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का भी ख्याल रखा जा रहा है। और इस तरह से अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा है। अलबत्ता हम तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि आप रमज़ान की कदर करें, रमज़ान का रोज़ा रखें, उसमें इबादत, ज़िक्र व तिलावत जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करें, अल्लाह को राज़ी करें। ये रमज़ान का महीना हमारे लिए बहुत ही मुक़द्दस बाबरकत महीना है, इसको लागो-लईब में ज़ाय ना करें। अच्छा, ये कुछ लोग का कहना है कि रमज़ान में जो तरावी पढ़ते हैं लोग इकट्ठा होते हैं, तो कोविड को सामने देखते हुए इस टाइम तरावी नहीं पढ़ना चाहिए, मस्जिद में आना नहीं चाहिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, कोविड के बारे में मुख्तलिफ़ रिपोर्टें आ रही है और इसकी हकीकत तो जो इसके ऑथेंटिक है वही बताएंगे, लेकिन कुछ बातों से शुकूक व शुबहात पैदा होता है कि इलेक्शन होता है, बड़ा बड़ा गैदरिंग होता है, बड़े बड़े जुलूस जलसे किए जाते हैं, उसको लोग मना नहीं करते हैं। और जहाँ पाक पवित्र होकर के साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखते हुए लोग इबादत के लिए आते हैं, गरचे हम भी चाहते हैं कि ठीक है कम से कम लोग हों, लेकिन बिल्कुल ना हो या तरावी ना पढ़ें, ये मुनासिब नहीं है। तरावी भी होनी चाहिए, अलबत्ता जो एहतियाती तदाबीर है उसको मुकम्मल उसका ख़्याल रखना चाहिए और उसके तदाबीर को इख्तियार करते हुए तमाम अपने इबादत को अंजाम देनी चाहिए। अच्छा, ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद के बारे में लोग कहते हैं बहुत पुराना है, इसका हिस्ट्री थोड़ा शॉर्ट में अगर बताएं तो। देखिए, ये मस्जिद जो आप यहाँ पे देख रहे हैं नाखुदा मस्जिद की शक्ल में जो ये स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है, इससे पहले यहाँ पे दो मस्जिद थी। एक मस्जिद के मुतवल्ली थे रोशन हक़ाक़, दूसरे की मुतवल्लिया थी शमसुन्निसा बेगम। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद साहब थे मौलाना खैरुद्दीन साहब। उनका इस मस्जिद में हर जुमा को जुमा की नमाज के बाद बयान होता था, काफ़ी लोग उसमें आते थे। एक जुमा में लोगों की भीड़ बहुत हो गई, जगह कम पड़ गया, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। तो लोगों ने कहा कि मौलाना खैरुद्दीन साहब ने कहा कि ये एक मरकज़ी जगह है और यहाँ पर एक बड़ी जामा मस्जिद होनी चाहिए। तो उनके जो लोग मानने वाले थे उन लोगों ने कहा कि ये दोनों मस्जिद अगर हमारे हैंड ओवर करा दिया जाए तो हम लोग दोनों को मिला करके और बाकी जो जगह है उसको ख़रीद करके एक बड़ी जामा मस्जिद बना देंगे। तो मौलाना ने मुतवल्लियों से बात किया, वो लोग राज़ी हो गए। फिर उसके बाद ये मस्जिद दोनों मस्जिद हैंड ओवर कराई गई और उसके बाद ये मस्जिद जो है यहाँ पर बनाई गई। पहले इसका जो प्लानिंग था राबिंद्रा सरानी से राजमोहन स्ट्रीट तक, ज़करिया स्ट्रीट से ताराचंद स्ट्रीट तक, ये पूरा स्क्वायर जगह है। लेकिन हमारे पीठ के पीछे जो बिल्डिंग है गौहर बिल्डिंग है, ये उस वक्त की बहुत बड़ी सुपरस्टार डांसर थी गौहर बाई। तो उससे कहा गया कि इस बिल्डिंग को तुम बेच दो, तो उसने कहा कि हम बेचेंगे नहीं बल्कि इसको हम डोनेट करेंगे, अतिया करेंगे। तो
तो आप जानते हैं कि मस्जिद में जो पैसे लगते हैं वो प्योर पैसे लगते हैं। नाच गाना, खेल तमाशा या वो पैसा जो मशकूक पैसा हो वो पैसा इसमें नहीं लगता है, इसमें प्योर पैसा लगता है। तो इसलिए ये उनकी ये जगह जो है वो बेची नहीं, बल्कि मुफ्त देने को तैयार थी, तो उसकी वो जगह मस्जिद में लग नहीं सकती थी। इसलिए इस मस्जिद को 3 मंजिला बना दिया गया और ये मस्जिद इतनी बड़ी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और ये आपके सामने है। और इसका नाम नाखुदा रखा गया। जिन लोगों के सुपरविज़न में बना था वो लोग, उन लोगों का जहाज़ चलता था, पानी शिप जो होता है, और नाखुदा के माने होते हैं मल्लाह, जहाज़ चलाने वाला, नौका चलाने वाला, जिसको माजी बोलते हैं, नौका खिलौइया। तो इसीलिए फ़ारसी जुमला है, इसी निस्बत से इसका नाम नाखुदा रखा। अच्छा, अभी कुछ लोग हैं जो रमज़ान में रोज़ा तो रखते हैं लेकिन तरावी का मौका नहीं मिलता, तो उसके रोज़ा में कोई प्रॉब्लम कुछ? नहीं, नमाज तरावी अलग चीज़ है, तरावी सुन्नत है, रोज़ा फ़र्ज़ है। रोज़ा इस्लाम के 5 पिलर में से एक पिलर है। अगर कोई बिला उज़्र शरई रोज़ा छोड़ता है तो वो काबिल गिरफ़्त है अल्लाह के नज़दीक। लेकिन तरावी का मामला अलग है, इसमें फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ है, इस पे हम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता तमाम मुसलमानों को चाहिए कि तरावी का एहतमाम करें। रोज़ा बहरहाल फ़र्ज़ है, उसके लिए जो अगर नहीं रखते हैं तो वो अल्लाह के यहाँ जवाब दें। अच्छा, अगर कोई हिंदू इफ्तार करने के लिए कुछ सामान दे या पैसा दे तो उससे इफ्तार करना ठीक है? देखिए, इफ्तार या खाने का चीज़ कोई भी हिंदू मुसलमान की नज़र से नहीं होता है। शरीयत ने उसका एक सिस्टम बना रखा है हलाल और हराम का। अगर हलाल पैसा उसका हिंदू का है तो वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हराम पैसा कोई मुसलमान का है तो भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम की नज़र से नहीं देखना चाहिए, इसको हलाल और हराम की नज़र से, जो शरीयत ने डिफिनेशन किया है उस नज़र से इसको समझने की ज़रूरत है। तो अभी हम फ़न कोलकाता की तरफ से आ गए हैं और ये नाखुदा मस्जिद के इमाम साहब हैं। तो हम मौलाना साहब से जानना चाहेंगे, जो नाखुदा मस्जिद इतनी खूबसूरत है, जो वेस्ट बंगाल में 1 नंबर में आती है और खूबसूरत है, यहाँ पे काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं, तो इस मस्जिद की जो आर्ट से कला है इसका थोड़ा इसकी हिस्ट्री बता सकेंगे मौलाना साहब? देखिए, ये मस्जिद जो है मुख्तलिफ़ आर्किटेक्ट का मजमुआ है। सबसे पहले आप इसके गेट को जो देखेंगे तो जो इसके बनाने वालों ने, जो इसके इंजीनियर ने जो बनाया है, मुख्तलिफ़ आर्किटेक्ट को इसमें समो दिया है। इसका जो मेन दरवाज़ा आप देखेंगे, ये फतेहपुर सिकरी का जो दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा है, बिल्कुल बेआईनगी वैसा ही दरवाज़ा है इसका। उसके बाद जब आप इसके अंदर आएंगे, सामने का ये मेहराब देखेंगे तो बुखारा समरकंद की जो जामा मस्जिद है उसका बिल्कुल ये नक्शा है। उसके बाद इसके अंदर जब आप जाएंगे, जहाँ पे इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं, मेहराब है, मिंबर है, उस जगह को देखेंगे तो वो जगह आपको ताजमहल के अंदर की जगह से मिलती जुलती जगह मिलेगी। उसके बाद इसके ऊपर का जब आप हिस्सा देखेंगे तो ऊपर में जो छोटा छोटा कलश बना हुआ है, ये लाल किला से मिलता हुआ मिलेगा। और इसका जो बुलंद 12 मीनार देखेंगे, ये मीनार जो है और गुंबद जो है, ये दिल्ली की जामा मस्जिद से इसकी मशाबहत है। तो इसमें मुख्तलिफ़ आर्किटेक्ट के मजमुआ को एक जगह जमा किया गया है, जो इसकी बहुत बड़ी खूबसूरती है और माशाअल्लाह बहुत ही आलीशान और ख़ूबसूरत मस्जिद बनी है। और इस मस्जिद को जिस कंपनी ने बनाया है वो MBL मैकिंटोश बर्न एंड कंपनी जो लिमिटेड कंपनी है वो है, उसी ने इस मस्जिद को बनाई थी। और इसको जब आप कोने की तरफ से देखेंगे, इस तरफ से, पश्चिम तरफ से, तो बिल्कुल जहाज़ की तरह आपको इसका शेप लगेगा। इस तरह जहाज़ का शेप होता है, पानी जहाज़ का, बिल्कुल वैसा ही लगेगा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे अंदाज में इस मस्जिद की तामीर की गई है। अल्लाह जिसने इस मस्जिद को तामीर करवाया है, जिन लोगों का इसमें थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन रहा हो या नेक इरादे रहे हों, अल्लाह उन तमाम के नेक जज्बे को कबूल करे। मौलाना साहब,
इस मस्जिद में जो जितने इमाम आए हैं उसके बारे में कुछ बताएं, जब से ये मस्जिद स्टार्ट हुई कितने इमाम यहाँ नमाज। देखिए, इस मस्जिद में पहले जब ये मस्जिद नहीं थी उससे पहले कहाँ के इमाम थे उसकी तारीख़ नहीं है, लेकिन ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, नाखुदा मस्जिद जब से बनी है इसमें शुरू से हमेशा अरब के ही इमाम होते थे, मक्की, मदनी, मिस्री इमाम हुआ करते थे। इसमें पहले इंडियन इमाम मौलाना साबिर साहब थे, जिनका 2005 में इंतकाल हो गया, 2004 में, और दूसरा इंडियन इमाम मैं मोहम्मद शफीक हूँ। अब तक की इसकी तारीख है। अच्छा, इसमें इमाम जो फ़िरका हैं, फ़िरका सब फ़िरका से होते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक फ़िरका में रहते हैं? इस मस्जिद में किसी फ़िरका का अजारादारी नहीं है, ये सब के लिए इसका दरवाज़ा खुला है और इसमें सभी नमाज़ पढ़ते हैं। और अभी एक कोई मैसेज देना चाहें आप आवाम के लिए, जो भी कोविड है उसके लिए, लॉकडाउन के लिए मैसेज, और रमज़ान के लिए कोई मैसेज? देखिए, लॉकडाउन तो पश्चिम बंगाल में हुआ नहीं है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह ताला ये कोविड से पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया की हिफाजत फरमाए और जल्द इसका खात्मा हो जाए। और गवर्नमेंट का जिस तरह गवर्नमेंट जिस तरह से गाइडलाइन जारी करती है, हम तमाम भारतीय को उसके हिसाब से अमल करने की ज़रूरत है। ये हम सब एक अच्छे नागरिक होने का सबूत दें, इस पर अमल करें। कोलकाता इस्लामिक टीवी की ओर से सारे दोस्तों को अनुरोध है कि आप हमारा कोलकाता इस्लामिक टीवी की सब्सक्राइब करें। और मैं मौलाना साहब से अभी जो बंगाल चुनाव है उससे कुछ सवाल पूछेंगे। अभी जो चुनाव हो रहा है इसमें कई मुस्लिम तंजीम जो है, कई मुस्लिम जो ऑर्गेनाइज है और नए नए पार्टी बना के आए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, हर इंसान को हक़ है सियासत करने का, सियासत में आने का, लेकिन हम यही चाहेंगे कि कोई भी सियासत में आए कौम और मिल्लत की खिदमत का जज्बा लेकर के आए और अल्लाह उससे काम ले ले, ये हमारी दिली दुआ है। पर्सनल मफाद के खातिर, पर्सनल इंटरेस्ट के खातिर सियासत में नहीं आना चाहिए। मुल्क मिल्लत की खिदमत के लिए अगर लोग आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आना चाहिए, इसको कोई बुरा नहीं है। सियासत करने का सबको हक़ है, सब कर सकता है। इन टीएमसी के बड़े बड़े नेता का कहना है कि ये जो अभी ISF जो सेकुलर फ्रंट बना है वो एक्चुअली टीएमसी को हरा के बीजेपी को पावर में लाने के लिए कर रहे हैं। देखिए, अंदर की बात, दिल की बात ये अल्लाह जानता है, वो जानते हैं, वो तो हमको पता नहीं है। उस बात पे कोई हमको कमेंट करना मुनासिब नहीं है। अच्छा, जैसे अभी आए हैं उधर नॉर्थ स्ट्रीट में आए हैं वो असउद्दीन ओवैसी साहब, वो अपना कैंडिडेट भी उतारे हैं और लोगों का टीएमसी का कहना है कि बिहार में यही ओवैसी साहब जो हैं वो आरजेडी को फ्रंट को हरा के बीजेपी को पावर में लाएँ, जो बंगाल में भी करना चाहते हैं। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह चुका हूँ कि सियासत करने का सबको हक़ है, कर सकते हैं, लेकिन दिल की बात अल्लाह जानता है दिल में किसके क्या है। नहीं, एक जो दिखाई देता है कि मुस्लिम वोट को अभी डिवाइड करके यहाँ जब मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाता है, जहाँ मेनली है हम देखा कि जहाँ पे मुस्लिम का तादाद थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे खास करके लोग कैंडिडेट उतारें कि मुस्लिम वोट काट लिया जाए और वहाँ जो बीजेपी है वो जीत जाए। देखिए, पश्चिम बंगाल के मुसलमान या पूरे पश्चिम बंगाल की जनता बहुत ही बाशऊर है और वो अपनी राय, अपना वोट अपने सोच समझ से देंगे। धर्म के नाम पे वोट मांगने के लिए या मज़हब के नाम पे या मुस्लिम या मिल्लत के नाम पे वोट कोई भी मांगने आएगा, मुस्लिम वोटर बेदार हैं, बाशऊर हैं, वो सही फैसला करेंगे। हमको उस कंट्रोवर्सी में जाने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो सेकुलर फ्रंट है खास करके इनका कहना है कि टीएमसी के 10 साल में मुसलमान का कुछ किया नहीं, इसलिए हम लोग को आना चाहिए मुसलमान के लिए कुछ करने के लिए। देखिए, वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मैं उनकी बात पे कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ या उनकी बात को मैं ना तो कंडम करता हूँ ना उनकी बात पे कोई बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि 2011 से पहले जो सरकार थी और उसके बाद जो सरकार आई है, 2011 के बाद वाली जो सरकार आई है, उसने पहले सरकार से बनिस्बत माइनॉरिटी का काम बेहतर किया।
اچھا یہ کہتے ہیں کہ مینلی مسلمان کو نوکری نہیں ہوتی ہے، ممتا بنرجی جو سرکار آئی ہے یہ مینلی ہے کہ نوکری میں زیرو کر دی مسلمان کے لیے، اگر ادرس کوئی سرکار آئے تو شاید مسلمان کا نوکری اچھا ہو جائے. دیکھیے ہر آنے والا یہی وعدہ کرتا ہے کہ ہم آئیں گے تو ہم سونے کا پہاڑ بنا دیں گے، کیا سمجھیں، لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ جس کو لائے وہ ہمارے سوچ کے مطابق نہیں اترا. تو کم سے کم میں تو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پچھلی سرکار سے بہتر سرکار تھی جو 10 سال کام کیا ہے بنگال میں، اور سبوں کا کام کیا. اچھا سب سے بڑا بات آپ یہ عالم ہیں تو عام آدمی کا جو فیلنگ ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں جو مسلمان کا زیادہ تر عالم میں نقصان کرتے رہے ہیں، اس لیے کہ آج جو سرکار اگر یہاں پہ چینج ہوئی تو یہاں اگر سیور ہے کہ جو فرنٹ ہے وہ تو آئیں گے نہیں، بی جے پی آئیں گے، اگر ٹی ایم سے ہارتے ہیں تو بی جے پی آنے سے مسلمان کا نقصان ہوگا. لیکن ایک گروپ جو مسلمان کا جو عالم دین ہے وہ ممتا بنرجی کے خلاف سڑک میں ہے اور ممتا بنرجی کو ہرانے کے لیے پڑھ کے لگے ہیں، تو کیا اس سے عام مسلمان کا نقصان نہیں کر رہے ہیں عالم دین؟ دیکھیے کون کس کے خلاف کھڑے ہیں نہیں کھڑے ہیں اس کنٹروورسی میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کو باشعور ہونا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کم سے کم ہم کو نقصان کس پارٹی میں ہے، یہ سمجھ کر کے اپنی رائے دینے کا سب کو اختیار ہے. اب آپ کون کس کے خلاف کھڑے ہیں کس کے خلاف جا رہے ہیں یہ ہر شخص کو اختیار ہے، کون کدھر جائیں گے نہیں جائیں گے اس بات کو نہیں کریں گے. ایک لاسٹ سوال ہے کہ ابھی 2 فیز کا چناؤ باقی ہے، اس میں مینلی نارتھ ایسٹ میں زیادہ چناؤ باقی جہاں پہ مسلمان کا تعداد تھوڑا زیادہ ہے، چاہے مرشد آباد، مالدہ، اتر دناج پور، ادھر تھوڑا سیٹ میں زیادہ ہے. تو آپ ایک بڑے عالم دین اور بنگال کے نامی دامی میں آتے ہیں، تو آپ مسلمان کو چناؤ میں ووٹ کرنے کے لیے کسی کو میسج کریں گے؟ دیکھیے ہم لوگ کبھی بھی کسی بھی پارٹی کو نام لے کر کے کسی کے بارے میں کبھی بھی ووٹ کا اپیل نہیں کرتے. ہم لوگ بس اتنی بات جانتے ہیں کہ لوگوں سے سبوں سے یہ کہتے ہیں بنگال کی جنتا سے کہ سیکولر پارٹی کو برسر اقتدار ہونا چاہیے اور اس کو مضبوط ہونا چاہیے، کامنل پارٹی مضبوط نہیں ہونی چاہیے. چلیے آپ ہمارے ساتھ اتنا دیر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو دھنیہ واد. اور